क्या आप बेरोजगार हैं? अगर आपका सवाल यस है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार। बड़ा व्यापार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बेरोजगार। पता है कितना अजीब सुनने में लगता है बेरोजगार। कोई आपका दोस्त जो कहीं जॉब में होगा और एक दोस्त जो बेरोजगार है। आखिर क्यों है बेरोजगार? बस इसका एक ही कारण है, क्योंकि हर किसी को नौकरी चाहिए। अगर हर बंदा हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल हो और हर आदमी के लिए नौकरी चाहिए तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ना तय है। और बेरोजगारी दूर करने का एक ही जरिया है, वो है बिजनेस, वो है स्टार्टअप, वो है व्यापार, और दूसरा कोई जरिया नहीं। लोग ये सोचते हैं कि अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा जॉब लेना ही मेरा मकसद है। ये सबसे बड़ा है बेरोजगारी का कारण। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप कभी भी ये सोचिए कि अगर आपका मकसद सिर्फ ये होगा कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ना है, अच्छा स्कूल में जाना है, अच्छा स्कूल से सिलेक्शन होना है, फिर अच्छा पैकेज लेना है, तो कहीं ना कहीं तो आप भी तो बेरोजगारी को कहीं ना कहीं आप पहुंचा रहे हैं जगह पर। इस चीज को आपको समझना है, अपनी गहराइयों से समझना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ देना चाहूंगा कि अगर किसी गांव की आबादी 5,000 है, उसमें से 1,000 लोगों का जॉब है, फिर भी 4,000 लोग बेरोजगार हैं। लेकिन उसी गांव की आबादी 5,000 है और 1,000 लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो 4,000 जो बेरोजगार है वो भी उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। यस या नो? एब्सोल्युटली यस। तो कभी भी आज का जो स्टार्टअप है, आज का जो जर्नी है कोविड के बाद का, सरकार किसी की भी रहे, गवर्नमेंट किसी भी पार्टी के रहे, ये कोई मायने नहीं करता है। उसको मान के चलिए कि अगर मैंने आपको जॉब दिया तो जॉब देने के साथ आपको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। आप कहां काम करेंगे उसके लिए एक जगह भी तो देना पड़ेगा। आप किस विभाग में काम करेंगे उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जगह भी तो होनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं हर चीज के लिए वैकेंसी खाली है, बट क्या है, कोरोना है, महामारी है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस चीज को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है जो कंटिन्यू चलती आ रही थी। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, एक आज से बहुत दिनों पहले बोला करते थे लोग, अगर बेटा या बेटी पढ़ने का है तो पढ़ो, नहीं पढ़ने का है तो कुछ करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका एक टाइम लिमिट है पढ़ाई करने का। आप जिंदगी भर पढ़ाई नहीं करते रह जाएंगे। अब आप टाइम लिमिट को फॉलो कीजिए और अपने काम को मद्देनजर रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस कीजिए। आपको यह समझना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा आखिर क्यों, आखिर क्यों लोग बोलते थे कि अरे अब पढ़ाई हो गया, अब आप कुछ इसको शुरुआत, कुछ धंधा पानी शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब क्या है? पहले के लोग ऐसे बोलते थे। एक टाइम होता था कि लड़का अगर 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल का हुआ और लग रहा है कि अब जॉब नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी, तो उसको वहां से अपना मोड चेंज करना पड़ता है। और वो मोड चेंज करना ही उसका दायित्व है, और वो मोड चेंज करना ही उसका बेरोजगारी को दूर करने का एक नया एक्शन है। आपको इस बात से समझना पड़ेगा। यह बात बहुत गंभीरता की है। आप जिंदगी भर एग्जाम का तैयारी नहीं करेंगे, आप आने वाले एग्जाम को सिर्फ फॉलो नहीं करेंगे कि ये एग्जाम आएगा इसके लिए ये तैयारी करूंगा, इसके लिए ये तैयारी करूंगा। क्या मतलब है? हर हर स्टूडेंट, हर वो नौजवान इसी होड़ में दौड़ रहा है। तो आप अपना माइंडसेट बदलिए। अगर आपको लगता है कि मेरा एज खत्म हो गया है, आपको लगता है कि 1 से 2 साल बाद मेरा एज खत्म होने वाला है, आपका उम्र निकल रहा है, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने समय से नहीं समझा तो आप नहीं बोलते झंडा लेकर के दौड़ेंगे कि हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी दो, या आप भी लेकर के शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपने समय सारणी से अपने आप को अपडेट नहीं किया।
अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और इसीलिए वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं। अरे भाई, अपने साइड में कुछ टेक्निकल काम भी तो सीखो आप, क्योंकि वो आपको बैकअप देगा। आप सपोज मानिए कि आपकी उम्र 24 साल 25 साल है, आप अपने परिवार से पैसे मांगेंगे क्या? नहीं मांगेंगे जी। तो आपको कुछ ना कुछ काम ऐसा आना चाहिए ना, जो आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, जिससे आपका बैकअप मिलता रहे कि हाँ, थोड़ा सा इधर से भी हेल्प हो जा रहा है, मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी कर रहा हूं। तो आपके अंदर जो बेचैनी है जॉब लेने का, ये तो थोड़ा सा पैसेंस में रहेगा ना जी। तो इस चीज को आपको समझना है कि आखिर ये बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, और इस बेरोजगारी को कंट्रोल करने का जरिया क्या है। आपको अपने नजरिए से देखना पड़ेगा। अपने आप को किसी की आंख नहीं बोलता है कि अपने आप को उस किसी के कटघरे में खड़ा करके देखो कि वो कहां है और मैं कहां हूं। बहुत स्टार्टअप है, बहुत ऐसा बिजनेस है जिसको आप शुरुआत कर सकते हैं बहुत कम लागत में। आप अपना जो बेरोजगारी का झंडा जो गाड़ करके आप घूम रहे हैं ना, उस झंडे को आप उखाड़ फेंक सकते हैं बहुत कम लागत में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करना चाहें और आपके परिवार आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन वो भी एक टाइम लिमिट है। आप 30 साल तक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फिर 32-35 साल में बोलेंगे कि हमको 5 लाख चाहिए, हम कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, तो जो बोलते कि लाठी से मारेगा हर कोई आदमी, तो वो काम नहीं करना है। एक टाइम लिमिट तक ही अपने आप को प्रिपेयर करना है, और अपने टाइम लिमिट तक ही गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है। अगर आपको लग रहा है कि अब मेरा टाइम खत्म होने वाला है, तो आपको टर्न लेना पड़ेगा, आपका अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसमें आपका ही बेनिफिट है, आप इस बात को समझिए। नहीं समझेंगे आपको नुकसान होगा। मैं एक बात और लास्ट बताना चाहूंगा कि आपकी बेरोजगारी का झंडा आपको खुद कबाड़ के फेंकना है। आपको अपनी बेरोजगारी का झंडा आपको खुद कबाड़ के फेंकना है। आपका बेरोजगारी का झंडा ना कोई कबाड़ने आएगा, ना कोई कबाड़ने आया है। मैं कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। आप बेरोजगार 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 माला जपते रहेंगे, आप जिंदगी भर बेरोजगार रह जाएंगे। कोई आपके बेरोजगारी का झंडा नहीं कबाड़ने आएगा, कोई उखाड़ फेंकने नहीं आएगा। आप अपनी बेरोजगारी को खुद उखाड़ फेंकेंगे। और जिस दिन आपने ये अपने दृढ़ निश्चय कर लिया, जिस दिन आप अपने नया जर्नी में स्टार्टअप की शुरुआत कर दिए, जिस दिन नहीं बोलते हैं कि आप उस दिन तक ही बेरोजगार है, आप उस दिन तक ही बेरोजगार है जिस दिन तक आपने सिर्फ जॉब लेने के बारे में सोचा था। आप उस दिन तक ही बेरोजगार है जिस दिन तक आपने जॉब लेने के बारे में सोचा था, गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा था, प्राइवेट सेक्टर में जाने के बारे में सोचा था। आप जिस दिन स्टार्टअप बिजनेस व्यापार के बारे में आपने सोच लिया, उस दिन आपकी बेरोजगारी खत्म हो गई। और यही नजरिया है बेरोजगारी दूर करने का। और इस जरिए के सहारे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।